अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। जैसा कि आप जानते हैं इस मुल्क के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बात की जा रही थी वो इमरान खान साहब की कॉल थी। इमरान खान साहब कॉल देने जा रहे हैं, इमरान खान साहब कॉल देंगे। इस्लामाबाद के अंदर भी तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन सडनली इमरान खान साहब ने सरप्राइज़ बॉलिंग डाली है कि उन्होंने अपना जो मार्च है उसको पोस्टपोन कर दिया फॉर सम रीज़न्स। मेरे नज़दीक यहाँ पे हिसाब की जंग चल रही है कि इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर अपोजिशन को थका रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो PDM की बनी है उसको थका रहे हैं। और एज़ फार एज़ आई एम अवेयर ऑफ इट, एक बहुत अच्छी शतरंज की गेम खेली जा रही है। आप में से कुछ लोग जो शतरंज के वाकिफ़ हैं वो इसको बखूबी जानते हैं कि शतरंज में जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता और जो हो रहा होता है वो नज़रों से ओझल होता है। उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि मुमकिन ये भी है कि इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हों, और मुमकिन ये भी है कि इमरान खान साहब इसको फेड करा रहे हैं, इसको डॉज करवा रहे हैं। मुमकिन ये भी है कि इमरान खान साहब की डील मुकम्मल हो चुकी है। डील से मुराद इलेक्शंस की जो उनकी जो एक ज़िद है या इलेक्शन से रिलेटेड जो उनका एक जायज़ मुतालबा है वो बात मुकम्मल हो चुकी है। और मुमकिन ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी कोई डील ना हुई हो, कोई बात तय ना हुई हो, लेकिन वो अपने इस स्ट्रेटजिक तरीके से जो वो पेश कर रहे हैं, जो वो लेके आना चाह रहे हैं, जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी काबिल गौर है। अभी आप देख सकते हैं जो इमरान खान साहब ने जलसा किया है, पूरे मुल्क में इसकी जो ब्रॉडकास्ट की गई है, पूरे मुल्क में स्क्रीन्स लगी हैं, पूरे मुल्क में ये नशर किया गया है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म्स को देख लें और तारीख़ के अंदर ये जो इमरान खान साहब का 51वां जलसा था, हर शहर के अंदर, जिस भी शहर के अंदर वो जलसा कर रहे हैं, जिस भी शहर के अंदर वो जा रहे हैं, वो जलसा, वो शहर एक मिसाली जलसा और मिसाली शहर साबित हो रहा है। हर जलसा अपने पिछले जलसे का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये तो एक रूटीन की बात है कि इमरान खान साहब के जलसों पे अगर तबसरा किया जाए तो इमरान खान साहब के जलसे हमेशा से ही मिसाली साबित हो रहे हैं और वो आगे भी मिसाली करते चले जाएंगे। ज़ाहिरी बात है, जब आप किसी को विक्टिमाइज़ करते हैं तो उसके साथ आवाम की सिंपथीज़ शामिल होती हैं और ये एक एडमिटेड फैक्ट है जिससे कोई डिनाइल मूड में नहीं जा सकता। इमरान खान के पूरे जलसे में एक अपोजिशन एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करेंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेंगे, इदारों के ख़िलाफ़ बोलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने दो ऐसे फ़ैसले किए, दो ऐसे काम किए जिससे इस्टेब्लिशमेंट को मुँह की खाना पड़ी। सॉरी, इस्टेब्लिशमेंट से मेरे कहने का मतलब है PDM को मुँह की खाना पड़ी। इस्टेब्लिशमेंट का नाम ना लेना और PDM को सिर्फ़ और सिर्फ ज़ेरे बहस लाना, ये एक मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है खान साहब की कि एक PDM एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके ऊपर एक नया केस लॉन्च किया जा सकता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलेंगे। लेकिन उसके दूसरी तरफ जो हक़ाइक़ हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। एक लफ्ज़ भी पूरे जलसे के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खान साहब ने नहीं बोला। और अगर मैं आपसे बात करूँ कुछ सीधा पॉइंट्स की, कुछ बेसिक पॉइंट्स की, जो मेरे नज़दीक आपके अमल में लाना, आपके जहन में लाना ज़रूरी है। दो बयानात पूरे जलसे में सबसे अहम है। वैसे तो पूरे जलसे में जो बातें करते आ रहे हैं वो डे फर्स्ट से अब तक वही करते आ रहे हैं, लेकिन 2-3 बातें ऐसे हैं जो मेरे नज़दीक आपको सुनाना या बताना बहुत लाजम है। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगा कि जो राना सनाउल्लाह ने वहाँ पे क्या जो है, राना सनाउल्लाह साहब के लिए उनकी क्या बातें थी। राना सनाउल्लाह को वो कह रहे हैं जी खान खोल कर सुन लो, मैं आपके साथ वो करूँगा जो आप मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। ये जो बंद कमरे में 4 लोगों ने मुझे कत्ल कराने का मंसूबा बनाया है, मुझे अपनी जान से ज़्यादा पाकिस्तान की आज़ादी की फ़िक्र है। मेरा ईमान है कि मौत ग़ुलामी से बेहतर है। ये एक बहुत बड़ा बयान है जो इमरान खान साहब ने दिया है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक बड़ी मज़े की बात की है। वो कहते हैं कि मैं अपने मुल्क इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहता हूँ कि चोर इक़्तिदार में आकर अपने करप्शन के केसेस ख़त्म कर रहे हैं, क्या करप्शन को रोकना सिर्फ मेरे अकेले की ज़िम्मेदारी है? क्या सिर्फ मैंने ही ठेका ले रखा है कि करप्शन को मैं रोकूं? क्या ये किसी और की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों में शामिल नहीं? जनाब, ये बात पिछले 50 वीडियो से मैं भी करता आ रहा हूँ कि जब तक इस मुल्क में करप्शन का किला कुमा नहीं करेंगे, जब तक हम इन चोरों को, करप्ट लोगों को शटअप कॉल नहीं देंगे, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और यही बात खान साहब भी कर रहे हैं और यही बात इस मुल्क का अच्छा चाहने वाले लोग भी कर रहे हैं। और हम सारे सवालिया निशान छोड़े चले जा रहे हैं। हम सारे आप लोगों के लिए सवालिया निशान छोड़ रहे हैं कि जनाब, करप्शन इस मुल्क के जोड़ों में बैठ चुकी है। आपने ऑडियो लीक्स का तो सुन ली होंगी। मैं उन ऑडियो लीक्स पे इस
के अंदर बात नहीं कर सकता कि ऑडियो लीक्स में डिटेल्स क्या हैं, क्योंकि वो डिटेल्स इतनी बड़ी हैं कि उसके लिए मुझे एक स्पेशल और सेपरेट वीलॉग करना होगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, जो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को मेरे मकसद में सबसे ज़्यादा ये है कि मैं आप लोगों को जो ये लोग बातें कर रहे हैं इनको ट्रांसलेट करके सादा और अल्फाज लफ्ज़ों में समझा सकूं, बता सकूं, ताकि अगर किसी सादा आवाम के दिलों में, किसी सादा आवाम के जहन में अगर किसी की बात समझ में नहीं आ रही तो मैं बता सकूं कि मुल्क पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या घिनौने खेल रचाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आगे चलता चला जाऊँ, एक और खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। वो कह रहे हैं कि मैं उस वक़्त इस्लामाबाद में आऊँगा जब मैं एक गेंद से 3 विकेटें उड़ाऊँगा। बहुत से लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं 3 विकेटों से मुराद खान साहब की क्या है। हर एक की अपनी अपनी राय है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरे नज़दीक 3 विकेटों से मुराद PDM की 3 बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान की JUIF। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब अपनी जो इस ज़हनी जंग से, जो आप इमरान खान साहब इस वक्त जंग लड़ रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, मरीम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, मरीम औरंगज़ेब बेचारी का नाम तो ऐसे ही आ गया। इसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं उनके साथ जो इनकी असाबी जंग चल रही है, जो इनकी ज़हनी जो थका देने वाला एक जंग है जो चला रहे हैं, और मेरे नज़दीक किसी हद तक ये कामयाब भी हो चुके हैं कि ज़हनी तौर पे इतना टॉर्चर कर चुके हैं वो अपोजिशन को कि अपोजिशन मेरा ख़्याल है सोने से पहले 2 पैराडोल की गोलियां खा के सोती होगी कि आज इमरान आया, आज इमरान आया। तो इमरान खान साहब जब भी स्ट्राइक करेंगे, जब भी लेकर जाएंगे, जब भी धरना देंगे इस्लामाबाद में, तब वो देंगे। अब मेरे नज़दीक जो आवाम उनके साथ जा रही है, हैरानकुन बात क्या है, आवाम बोर भी नहीं हो रही और तंग भी नहीं हो रही। आवाम हैरानकुन तौर पर अभी तक वहाँ पे खड़ी है। मेरे ख्याल से जो खान की स्ट्रेटजी है वो उसकी आवाम तो समझ गए हैं, बट इस्टेब्लिशमेंट PDM अभी तक समझ नहीं सकी। PDM के जो लोग हैं PDM के जो लोग हैं वो अभी तक इमरान खान की स्ट्रेटजी को समझ नहीं पाए। जो इस्टेब्लिशमेंट जो मुल्क पाकिस्तान की बका की ज़ामिन है एक तरह से, मैं देख रहा हूँ जो इस वक्त वीडियोस लीक हुई हैं, कहीं ना कहीं इसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो सकता है। शायद इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर सोच रही हो जो मेरी और आपकी सोच में ना आ रहा हो। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे जैसे दिन गुजरेंगे बहुत ज़्यादा जो कड़ियाँ ये खुलेंगी, हक़ाइक़ सामने आएंगे, फिर सामने आएगा कि उस मुल्क का भला चाहने वाले इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते। और जिन जिन लोगों ने इस मुल्क का भला चाहा, जिन जिन लोगों ने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, वो अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। और उनके जहनों में एक चीज़ है, उनके जहनों में वो देखें, मैं एंकर इमरान खान को यहाँ कोट करता चला जाऊँ। वो कहते हैं कि चीफ आर्मी स्टाफ ने खुद बयान किया, खुद बयान फरमाया कि इसहाक डार साहब ने उस मुल्क के अंदर मायने बिछाए हुए और वो उनको कतन पसंद नहीं करते। अब कैसे मुमकिन है कि इसहाक डार साहब को इस मुल्क में वापस आने दिया जाए? इसहाक डार साहब जो सुनने में आ रहा है 1-2 दिन में इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर वापस आ रहे हैं, तो अब देखना यह है कि इदारे उनको क्या वापस आने देंगे, और अगर क्या वो ये वापस इस मुल्क में आते हैं तो क्या वो अपने उसी कलमदान को संभाल पाएंगे। खैर ये बातें कबल वक्त हैं, इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिनों में इनका खुलासा भी हो जाएगा। तब के लिए आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे जो वीडियो लीक्स हुई हैं, जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, उस पर डिटेल कन्वर्सेशन करूँगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।